हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मेरी कहानी अपने 8वें हिस्से में पहुंच चुकी है और अब इंडिया में मुझे 4-5 महीने भी हो चुके हैं। आखिरकार मेरे अहमदाबाद वाले घर पर पहले मेहमान का आना हुआ है। इनका नाम डी है। ये भी मेरी तरह अमेरिका से ही है। इनसे मेरी मुलाकात एक रैंडम चैट साइट पर हुई थी। इनकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये साल 2010 में इंडिया घूमने आई थी और यहाँ इन्हें एक लड़के से इश्क हो गया। उसी साल उन्होंने उससे शादी भी कर ली। आजकल डी यहीं गुजरात में है। अपनी ससुराल में 2 महीने के लिए रहने आई है। फिलहाल डी इंडिया का खाना बनाना सीख रही है और हिंदी बोलना भी सीख रही है। डी अहमदाबाद से दूर एक दूसरे शहर में रहती है। वो मुझसे मिलने ट्रेन से अहमदाबाद आई। डी को लेने के लिए मैं स्टेशन पहुंच गई। मैं वहां डी से मिली और उनको साथ लेकर वापस अपने फ्लैट आ गई। इस दौरान पहली दफा मैंने एक ऑटो ड्राइवर से बार्गेनिंग की। जितना किराया उसने बताया था उससे काफी कम पैसे में वो मेरे फ्लैट तक आने के लिए मान गया। सच कहूँ तो मैंने आज तक अपनी लाइफ में बार्गेनिंग नहीं की है। अमेरिका में मुझे कभी ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ इंडियन सोचते हैं कि गोरे लोगों को यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता और उनसे जितने मर्जी उतने पैसे मांगे जा सकते हैं। मैं धीरे धीरे से निपटना भी सीख ही जाऊंगी। मैं सोच रही थी कि डी के साथ इंडिया की कई सारी जगहों पर घूमने जाऊंगी, लेकिन क्योंकि डी तो पहले ही सब कुछ घूम चुकी थी तो उसने इसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया। डी जिस शहर में रहती है उसका नाम अंकलेश्वर है। मैं और डी अहमदाबाद के कई मॉल्स में घूमने गए। डी को यहाँ के मॉल्स के कई सारी वेस्टर्न शॉप्स और बुक स्टोर पसंद आए। एक मॉल में तो हम स्कैरी हाउस में भी गए थे। सच बताऊं तो मैं वहाँ डरी तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मुझे काफी ज्यादा हंसी आई। हम दोनों ने सैंडविच भी खाया। वैसे भी जब मैं इंडियन फूड से बोर हो जाती हूँ तो सैंडविच खाकर ही काम चलाती हूँ। सैंडविच के बाद मैं डी को अपने साथ चावला नॉनवेज पॉइंट लेकर गई। डी को भी वहाँ का खाना काफी पसंद आया। मुझे मैकडी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने कभी भी अमेरिका में मैकडी में कुछ नहीं खाया, लेकिन यहाँ इंडिया में मैंने मैकडी के फूड का स्वाद भी लिया। हमने वहाँ एक सालसा पनीर रैप लिया। उस पनीर रैप में 80% आइटम्स वो थे जो कभी भी अमेरिका में नहीं मिलते। मैकडी के बाद हम एक आइसक्रीम पार्लर भी गए। हमने आइसक्रीम खाई और जब पेमेंट किया तो पार्लर वाले ने हमें चेंज में 2 रुपए कम दिए। मेरे लिए तो ये मात्र 3 या 4 सेंट थे, इसलिए मैंने सोचा कि छोड़ दिया जाए, लेकिन डी ने कहा कि हम अपने पूरे पैसे वापस लेंगे। मगर आइसक्रीम पार्लर वाले के पास छुट्टे 2 रुपए थे ही नहीं। वो हेल्पलेस होकर हमारी तरफ देखने लगा। तब मैंने उससे कहा कि हमें 1-1 चम्मच किसी दूसरे फ्लेवर की आइसक्रीम टेस्ट करा दे। वो मान गया और उसने ऐसा ही किया। मैं और डी जब उस आइसक्रीम पार्लर से बाहर आए तो हमारा हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। घर आकर मैंने और डी ने काफी बातें की। डी ने इंडिया के एक्सपीरियंस शेयर किए और इंडियन हस्बैंड कैसे होते हैं ये भी बताया। मुझे उसकी बातें सुनने में काफी मजा आ रहा था। अगले दिन जब डी वापस अपने घर जा रही थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। एक अनजान देश में अपने देश की एक अच्छी दोस्त को जाते देख मुझे बुरा लग रहा था। मैं कोशिश करूंगी कि डी के हस्बैंड को मना लूं कि वो डी को साथ लेकर यहीं अहमदाबाद शिफ्ट हो जाए। 2 हफ्तों बाद मैं भी डी से मिलने उसके घर अंकलेश्वर गई थी। वो कहानी मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगी। और मेरी कहानी को शुरुआत से देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को फॉलो कीजिए। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।